प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो सतगुण में यदि शरीर त्याग हो तो उसे महर्षियों के उच्च लोक प्राप्त होता है। सतगुण वृद्धि होने पर शरीर छोड़ता है तो सतगुण की प्रधानता हो और ऐसे स्थिति में व्यक्ति अगर शरीर त्याग देता है तो वह हिरण्यगर्भ आदि के उपासकों के जो सुखप्रद लोक है, महर्षियों का जो लोक है, ऐसे उच्च लोगों को प्राप्त होते हैं। तो मृत्यु के समय जिस गुण का प्रधानता होती है उस गुण के अनुरूप दूसरे जन्मों में फल प्राप्त होता है। सतगुण की प्रधानता हो और मृत्यु हो जाए तो उच्च लोक, निर्मल पवित्र उच्च लोकों को प्राप्त होता है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म ला करता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होगा। वहां से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त करना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच गंभीर है, चिंतित है, उन्हें सतगुणी बनने का प्रयास करना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुण को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चयता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कोई निश्चयता नहीं है। वैष्णव गीत में यह बताया गया है यदि यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसका लाभ नहीं उठाए, उसके प्रयास न करे, प्रकृति के 3 गुणों को लांघने की प्रयास न करे, कृष्ण भावनामृत की अनुशीलन न करे तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा और ऐसे सौभाग्य दोबारा कब मिलेगा कोई निश्चयता नहीं है। एमन जन्मे हरि ना भजिली, यदि ऐसा जन्म पाकर हरि भजन ना हो तो ऐसा अवसर दोबारा कब मिलेगा कोई निश्चयता नहीं है। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म में प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय में गंभीर होना चाहिए। जो सचमुच चिंतित है कम से कम उनको सतगुणी बनना चाहिए। श्लोक संख्या 16 कर्मणसु कृतस्वाहु
सात्विकम निर्मलं फलम, रजस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमस फलम। पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्मों का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। तो 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो लोग 15वें श्लोक में रजोगुण में अगर मृत्यु हो तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लाभ होगा। तो जो लोग रजोगुण के प्रधानता हो और शरीर त्याग देता है तो उसको काम कर्म में, सकाम कर्मों में आसक्त मनुष्य के कुल में जन्म होगा। ऐसे परिवार में जन्म होगा जो सकाम कर्मी, ऐसे सकाम कर्मियों के परिवार में जन्म होगा। और यदि तमोगुण बढ़ जाता है मृत्यु के समय, तमोगुण वृद्धि रहने के समय मृत्यु होने पर पशु योनि में जन्म होता है। ठीक है, तो इस बात को जानकर व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, कि कम से कम तमोगुण रजोगुण को परास्त करके सतगुण में स्थित हुआ जाए। शास्त्र में कहा जाता है, मरणे यामति स्वागति, मृत्यु के समय जैसा मोती होता है गति भी उसी प्रकार होता है। व्यक्ति के मृत्यु के समय। अब 16वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं, पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण का फल कर्मफल दुखदायक दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता से भरा होता है, मूर्खता में प्रतिफलित होता है। तो इस श्लोक के में प्रभुपाद बहुत विस्तृत तात्पर्य दिए हैं। सतगुण में स्थित व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन के लिए सदैव कल्याणकारी होता है, यानी कल्याणकारी कार्यों में वो सदैव तत्पर रहता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो कल्याणकारी कार्यों में नियोजित रहता है, सामाजिक कार्यकलापों में भी कल्याणकारी कार्यों में ही वो नियोजित रहेगा सतगुणी व्यक्ति। और उनके द्वारा किए गए कार्यों को शास्त्रों में पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति संसार में सुखी रहता है। ऐसे लोगों को ही इस प्रकार के लोग साधु संग भक्त संग में रुचि रखता है, उनके लिए यह संभावना रहता है साधु संग करने की, ऐसा अवसर का लाभ उठाने का संभावना है। परंतु रजोगुण संपन्न व्यक्ति, जिनमें रजोगुण की आधिक्य है, प्रधानता है, और उनके द्वारा किए गए कर्म दुख के कारण होता है, जीवन में जो दुख आता है दुख का कारण बनता है। रजोगुण में कर्म करने से कर्मों का फल दुख का कारण बनता है, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति अनित्य अस्थायी क्षणिक भौतिक सुख के लिए किए गए कर्म करता है और कर्म में उनका वो व्यर्थ हो जाता है।
तो रजोगुणी व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म दुख का कारण बन जाता है। ऐसे लोगों को क्या होता है, केवल क्लेश भोगना पड़ता है इस संसार में। रजोगुणी व्यक्ति के कर्मों के फल में वास्तविक सुख नहीं होता, अस्थाई अनित्य सुख होता है, पर वो दुख का कारण बन जाता है। और तमोगुण प्रधान व्यक्ति के समस्त कार्यकलाप केवल दुखदायी ही होता है। और मृत्यु के बाद भी तमोगुणी व्यक्ति ऐसा गति प्राप्त होता है जिसमें ऐसे योनियों में जन्म होता है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी योनियों में जाना पड़ता है। तो पशु योनियों में जन्म ग्रहण करता है और फिर वहां क्लेश भोग करता है। इस संबंध में वो कहानी, एक कहानी होता है, वो तो 3 भाई थे, 3 भाइयों का टोपी बेचने का बिजनेस था। यह स्टोरी सुना है ना, यह कथा। 3 भाई टोपी बेचने का व्यापार था। तीनों भाइयों का जॉइंट बिजनेस था। वो बिजनेस यह था, जॉइंट बिजनेस, वो लोग टोपी मैन्युफैक्चर करते थे और मार्केट में बेचते थे, और जो प्रॉफिट होता था तीनों में डिवाइड होता था। बिजनेस जॉइंट था। तो इस प्रकार तीनों भाइयों का बिजनेस चल रहा था। वो तीनों भाई जब टोपी बेचने जाते थे, तामस कुमार, रजो कुमार और सतो कुमार, तीनों भाइयों का ये 3 नाम था। एक दिन ऐसा हुआ, तामस कुमार जब टोपी बेचने गए तो वो अपने गांव से मार्केट में जाने में एक छोटा सा जंगल पार करना होता था। तो एक दिन ऐसी घटना हुई, गर्मी का मौसम था, तो तामस कुमार जब टोपी बेचने जा रहे थे, तमोगुण का लक्षण क्या होता है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद। तो तमस कुमार ने सोचा, अरे इतना धूप है इस जंगल में, इस वृक्ष के छाया के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट जाएंगे टोपी बेचने। तो वृक्ष के छाया में बैठ गए वो, और पास में टोपी को रख लिया। रख के वो तो ऐसे आलसी है, और थोड़ी समय में उसका नींद आ गया। और नींद आने के कारण उस समय उस जंगल में बहुत से बंदर था। वो बंदर आया और सारे टोपी को ले गया। जब वो नींद से उठा तो देखा एक भी टोपी नहीं है, सारे टोपी गायब हो गया। तब तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? गुस्सा, क्रोध, हाँ, रजोगुणी व्यक्ति की जैसे ऐसा तो होता ही है। तो गुस्से में बंदर को गाली देने लगा, भले बुरा कहने लगा। बंदर का स्वभाव क्या होता है? बंदर को अगर आप गाली दोगे, उसको अगर कुछ, हाँ, आंख दिखाओगे तो वो अटैक करेगा। कभी भी बंदर के आंखों से आंख नहीं मिलाना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। वृंदावन आते हो ना, बंदर से सामना करना होता है। बंदर की आंखों से कभी आंख मिलाना नहीं चाहिए। आप बंदर को जो अगर भगाना चाहो भगाओ, पर उनके आंखों में कभी आंख मत मिलाओ। अगर मिलाया तो वो अटैक करेगा ही, आप कुछ भी करो।
वो तमल कुमार क्या किया, तमस कुमार वो बंदर को गाली देने लगा और उनको गुस्सा करने लगा। उनके आंखों में जैसे आंख डाला तो सारे बंदर ने एक साथ अटैक किया। वो डर से भाग गए, परेशान हुआ, बंदर के आक्रमण भी हुआ। तो इस प्रकार से वो टोपी तो गया ही, बिजनेस तो कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर से बंदर के द्वारा आक्रांत होकर, परेशान होकर, आहत होकर, आक्रांत होकर घर वापस आए। फिर रजो कुमार जब उसका दूसरा भाई टोपी बेचने गया, उनके साथ भी वो भी सोचा थोड़ा विश्राम करे। तो छाया में बैठ के विश्राम करते समय उसका टोपी भी बंदर ले गया था। अब रजस कुमार क्या किया, जब नींद से उठा, देखा कि बंदर टोपी ले गया, कोई टोपी को फाड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, ऐसे देखा तो वो रजोगुनी व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। वो बंदर पर आक्रमण किया, पत्थर फेंका, ऐसा करके, पर बंदर सब भाग गया। टोपी तो वापस मिला ही नहीं और वो भी व्यर्थ होकर घर वापस आए। पर जब सतो कुमार टोपी बेचने गए, वो भी ऐसे ही विश्राम कर रहे थे और उसका टोपी भी बंदर ले गया। पर जब जागे, नींद से उठे, जागे, देखा कि बंदर सारे टोपी लेकर गया, तो वो सोचने लगे, सतो कुमार सोचने लगे, अरे बंदर तो सारे टोपी लेकर गया। वो विचार करने लगे। सतोगुण प्रकाशक होता है, ज्ञान का प्रकाश, विवेक, उनमें विवेक होता है, ज्ञान प्रकाशक होता है, विचार करने में वो सक्षम होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सतो कुमार ने विचार करके उनके सिर पर जो वो टोपी, स्वयं उनके सिर पे वो जो टोपी पहना हुआ था, उस टोपी को लिया। तो उन्होंने विचार किया, बंदर का स्वभाव होता है वो इंसान का नकल करता है, इंसान जैसा करेगा वो बंदर भी ऐसा ही करेगा। तो आपने सिर का टोपी लेकर वो जमीन पे फेंकने लगा, बंदर को दिखा दिखा के जमीन पे फेंका, और बंदर भी उसका नकल करने लगा। बंदर के पास में जो टोपी वो चोरी करके ले गया ना, तो बंदर भी अपने हाथ में टोपी को जमीन पे गिराया, तो वो बंदर का टोपी उठा लिया। फिर एक और टोपी दिखा के ऐसा फेंकने लगा जमीन में, और बंदर भी फेंकने लगा। ऐसे करके करके वो सारे टोपी, उनका जितना टोपी बेचने ले गया था, उससे अधिक टोपी उनको मिल गया। उनके बाकी दोनों भाइयों का भी कुछ टोपी था ना बंदर के पास, तो वो टोपी भी उसको प्राप्त हुआ। फिर मार्केट जाके वो उसे बेचकर लाभ प्राप्त किया। तो इसी प्रकार जो सतगुणी व्यक्ति होता है, वो जीवन में सुख प्राप्त करता है, पर रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं करता। तो तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव यही होता है कि वो मांसाहार करेगा, ईर्ष्यापरायण होता है। वो यह नहीं जानता कि भविष्य में वही पशु किसी न किसी रूप में उसका भी हत्या करेगा। यह प्रकृति का नियम है। श्रील प्रभुपाद जी प्रकृति के नियम नाम की पुस्तक लिखे हैं, जिसमें इस बात को प्रभुपाद जी बताते हैं। तो मनुष्य समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का हत्या करता है तो उसे प्राणदंड दिया जाता है। यह ऑलमोस्ट राष्ट्र का, समस्त राष्ट्र का यह विधान है, देश के यह कानून होता है। कोई अगर किसी को हत्या कर देता है मनुष्य को, तो उसको प्राणदंड दिया जाता है। अज्ञानी लोग यह नहीं जानता कि इन सारे ब्रह्मांड के जो मूल नियंता परमेश्वर भगवान, तो उनके राज्य में यदि एक चींटी को भी कोई हत्या करता है तो उसको भी दंड मिलेगा। तो इसलिए
उन्हें अवश्य ही दंड भोगना पड़ेगा। और यदि जीवों को हत्या करता है तो उसको दंड प्राप्त होगा। अपने तुच्छ लालच को मिटाने के लिए जो लोग पशुओं को वध करके उनको मांस भोजन करता है, ये अत्यंत जघन्यतम अपराध कार्य करता है। इनमें से सबसे जघन्यतम अपराध है, दंडनीय अपराध है गोवध, गो माताओं को जो करता है। वैदिक को गो माता को सभ्यता में गो हत्या इतने अधिक मात्रा में वृद्धि हो गया। इस कारण मानव समाज में सुख तथा समृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक मानव समाज में गो हत्या होता रहेगा तो के लोग कभी सुखी नहीं। आधुनिक सभ्य मानव समाज तथाकथित सभ्य मानव समाज अज्ञानवश वैदिक साहित्य की सिद्धांतों को उपेक्षा कर रहा है, इसका कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, मनुष्य समाज में न सुख है न समृद्धि है, विविध प्रकार के केवल दुर्दशा प्राप्त कर रहे हैं समाज के लोग। तो इस श्लोक में भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं, यदि मानव समाज को सुखी तथा समृद्ध बनाना है तो समाज के लोगों को शतगुनी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। समाज के लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत की शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था होना चाहिए, तभी समाज में सुख तथा समृद्धि प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद मानव समाज में कृष्ण भावनामृत की शिक्षण के लिए ही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किए हैं, जिससे समाज के लोग इसका लाभ। श्लोक संख्या 17। सत्तात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवत अज्ञानमेव च। सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह। यदि इस संसार में, भौतिक संसार में मानव समाज तथा समाज के लोग यदि रजो तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, रजोगुण में लोग लोभी बन जाता है और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है और न वो शांति प्राप्त करता है। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वो रजोगुण में रहता है। यदि कोई
रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। इस संसार में धन किसी को सुख प्रदान नहीं कर सकता। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, धने यदि सुख दित रावण आदि न मरित। श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर यह कहते हैं, अगर धन से किसी को सुख समृद्धि सुख प्राप्त होता, रावण के पास धन का कोई कमी नहीं थी, पर वो सुखी नहीं हो सके। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा ही एक व्यक्ति रजोतम गुण को लांघकर सतगुण में स्थित हो सकता है और धीरे धीरे सतगुण को भी लांघकर शुद्ध सतगुण में उन्नीत हो सकता है। जब व्यक्ति रजोगुण में रहता है तथा रजोगुणी कार्यकलाप में लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति सदैव मानसिक रूप से असंतुष्ट, सदैव मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेगा। उसके वृत्ति, उनका कार्यकलाप, सब कुछ अत्यंत क्लेशदायक होता है, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, चाहे पाप कर्म ही क्यों ना करना पड़े। स्टेटस मेंटेन करने के लिए, मर्यादा रक्षा के लिए, मतलब तथाकथित भौतिक समाज की मर्यादा रक्षा करने के लिए वो किसी भी तरीके से धन कमाएगा, धन संग्रह में वो प्रयत्न करता है। आज के सभ्यता में हम देखते हैं, है ना, इतना कष्ट करके, मेहनत करके व्यक्ति क्या करता है, डिग्री प्राप्त करता है, बीटेक, एमटेक, एमबीए आदि तथाकथित डिग्री प्राप्त करता है, और डिग्री पाने के बाद वो जब नौकरी करता है, जॉब करता है, आज के दिन में ऐसे तथाकथित शिक्षित समाज के लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए 24 घंटे की में से 15 घंटा, मिनिमम 15 से 16 घंटा वो ड्यूटी करता है, नौकरी करता है। घंटे से कम काम करेंगे तो उसको लेगा ही नहीं, 11-12 घंटा उनको समय देना होता है, और उतने समय नौकरी करने से उन्हें जो तनख्वाह जो सैलरी मिलता है, उस सैलरी से उनका स्टेटस मेंटेन नहीं होता, इसलिए वो ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम जॉब करता है, और इस प्रकार से 24 घंटे में से 15 से 16 घंटा वो मेहनत करके, और महीने के एंड में पैसा खत्म हो जाता है, जस्ट स्टेटस मेंटेन करने के लिए। क्योंकि ऐसे नौकरी कर रहा है, उनके पास एक ऐसा कार होना चाहिए, कम से कम 50 लाख की एक कार ना हो तो उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। मिनिमम 50 लाख रुपीज का एक कार होना चाहिए, एक आलीशान घर होना चाहिए, और भी बहुत सारी स्टेटस मेंटेन करना होता है, तब जाके समाज में उसका मर्यादा रक्षा होगा। यह आधुनिक सभ्यता की, समाज की यही स्थिति है। और इस प्रकार के झूठी स्टेटस मेंटेन करने के लिए जीवन के पूरा समय ऐसे गधा की तरह कार्य करते करते, काम करते करते व्यर्थ समय को गुवा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं
इस प्रकार के व्यक्ति अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक अनेक प्रकार के योजनाएं बनाते हैं, और यह सब कष्ट कारक है। तमोगुण में लोग क्या होता है, पागल हो जाता है अपने परिस्थितियों से, ये उब कर के मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिक अधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। श्लोक संख्या 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमगुण में रहता है, स्थित है, वे नीचे नरक लोकों में लोगों को जाते हैं। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य के पहला सेंटेंस में यह कहते हैं कि तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है इस श्लोक में। तो सतगुणी व्यक्ति उच्च लोक में शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग आदि उच्च लोक को प्राप्त होता है। जिस जीव आत्मा में जितने मात्रा में सतगुण का विकास होता है, उसके अनुसार उसे विभिन्न उच्च लोकों का गति प्राप्त होता है। उनको उच्च लोकों में भेजा जाता है कि सतगुण की मात्रा के अनुसार। जैसे आज के दिन में शिक्षा के डिग्री के क्या बोलते हैं, ग्रेड के अनुसार, कौन सी ग्रेड में वो पास हुए, उसके अनुसार उनको नौकरी या जॉब मिलता है। किस लेवल का वो कर्मचारी एम्प्लॉई बनेगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे अलग अलग ग्रेड का वो कर्मचारी एम्प्लॉई बनता है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति के नियम के अनुसार जिस व्यक्ति में सतगुण की जिस प्रकार मात्रा होता है, उसके अनुसार उन्हें उच्च लोगों को प्राप्त होता है। यदि सतगुण की मात्रा मान लीजिए 10% हुआ है तो स्वर्ग लोग जाएगा, 10% से और ज्यादा हुआ तो उसके उच्च लोग जाएंगे। इस प्रकार से सतगुण के मात्रा के अनुसार, एज एग्जाम्पल मैंने बताया। तो चाहे ऐसे लोगों में भेजा जाए, सर्वोच्च लोग जो है ब्रह्मलोक या सत्य लोक, जहाँ इस ब्रह्मांड के सबसे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ब्रह्मलोक में जिस प्रकार का जीवन है वो हम अनुमान नहीं कर सकते। जब व्यक्ति सतगुण में सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त होता है, 100% सतगुण हो, तो उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक के निवासियों में रज तथा तमगुण नहीं है, सारे निवासी सतगुणी है 100%। पर यदि व्यक्ति में रजोगुण मिश्रित होता है,
सतो और तमोगुण के बीच वाली स्थिति। मनुष्य सदैव शुद्ध तो नहीं होता। यदि व्यक्ति पूरी तरह मतलब रजोगुण की प्रधानता हो तो वो पृथ्वी पर इस पृथ्वी लोक में जन्म ग्रहण करेगा। अब रजोगुण की मात्रा के अनुसार उनके किस परिवार में जन्म होगा वो डिपेंड करेगा कितने मात्रा में रजोगुण है। यदि पूर्णतया रजोगुणी है तो वो इस संसार में ऐसे धनी परिवार में जन्म ग्रहण करेगा या राजा या धनी व्यक्ति के रूप में इस संसार में वो जन्म ग्रहण करेंगे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, इस संसार में समस्त बद्ध जीव, समस्त प्राणी कोई सुख के स्थिति में है, कोई सुख भोग रहा है, भौतिक सुख, तो कोई भौतिक जगत में कष्टपूर्ण स्थिति में है, कोई सुखपूर्ण, कोई कष्टपूर्ण, क्लेशपूर्ण। तो यह जीवात्माओं के गुणों के संग के अनुसार, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। कोई ब्रह्मलोक में जा रहा है, कोई स्वर्गलोक में जा रहा है, कोई अन्य उच्च लोकों में, ब्रह्मांड के कोई पृथ्वी लोक में है, पृथ्वी लोक में कोई दरिद्र परिवार में, कोई उच्च धनी परिवार में, उच्च कुल में, कोई निम्न कुल में, कोई चंडाल कुल में, कोई ब्राह्मण कुल में, ऐसे अलग अलग स्थिति में जन्म हो रहे। तो कोई पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े आदि शरीर प्राप्त हो रहा है। और प्रत्येक भौतिक शरीरधारी जीवात्माओं सुख और दुख भोग रहा है। तो ये जो भिन्न भिन्न स्थितियां, इसका कारण भौतिक प्रकृति की गुणों का संगति, उसकी मात्रा, संग के मात्रा के अनुसार। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, केह पापे केह पुण्य विषय करे भोग। यह जीवात्मा या तो पाप के कारण विषय भोग कर रहा है या तो पुण्य के कारण। इस संसार में सभी विषयों का भोग कर रहा है। इस पृथ्वी लोक में स्पेसिफिकली सभी प्राणी विषयों का भोग कर रहा है, चाहे वो पशु पक्षी के शरीर में हो या मनुष्य के शरीर में हो, या मनुष्य के शरीर में वो धनी परिवार में हो या दरिद्र परिवार में हो, या उच्च कुल में हो या निम्न कुल में हो, या शिक्षित हो या अनपढ़ हो, जो कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, सभी सुख और दुख भोग रहा है। और यह सुख तथा दुख की स्थिति प्राप्ति का कारण या तो पाप या तो पुण्य। केह पापे केह पुण्य विषय करे भोग, भक्ति गंध नाय जाते जाए भवरोग। पर इस प्रकार से पाप तथा पुण्य कर्मों के कारण भिन्न भिन्न स्थितियों की प्राप्ति हो रहा है। जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं बन जाता, भक्ति गंध नाय, जब तक भक्ति अनुशीलन नहीं करते, तब तक इस भव रोग से जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकता। और इस श्लोक में भगवान यह बता रहे, सबसे निम्नतम जो निंदनीय, जो निम्नतम गुण है वो तमोगुण। तमोगुण अत्यंत गर्हित या जघन्य कर्म में जीवात्मा को प्रवृत्त करता है। जब जीवात्मा में तमोगुण है शरीर में, जब किसी व्यक्ति के शरीर में तमोगुण की प्रधानता हो जाता है, तो वह व्यक्ति सबसे जघन्यतम कर्म में लिप्त हो जाता है।
यह प्रकृति का सबसे निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे जितने भी भौतिक शरीर है, पशु पक्षी सरीसृप कीड़े मकोड़े वृक्ष आदि 80 लाख प्रकार के योनियां है। मनुष्य को छोड़ देंगे तो 84 लाख में से 4 लाख मनुष्य योनि है, बाकी 80 लाख योनियां रहता है। तो यदि व्यक्ति में तमोगुण बढ़ जाए तो उन्हें मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। ये बाकी 80 लाख योनियों में वो भ्रमण करता रहेगा। तो यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तामसा शब्द द्वारा यही सूचित किया जा रहा है। अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे गए निम्न गिर जाते हैं। मनुष्य शरीर के धरातल से भी निम्न धरातल के शरीर को प्राप्त करेगा यदि तमोगुण बढ़ जाए। और कम से कम रजोगुण हो तो मनुष्य शरीर होगा, पर रजोगुण के मात्रा के अनुसार उनका जन्म होगा। धनी परिवार में होगा, दरिद्र परिवार में होगा, या मध्यवित्त परिवार में होगा, उच्च कुल में होगा या निम्न कुल में होगा। ये रजोगुण के मात्रा के अनुसार डिपेंड करेगा। तमोगुणी और रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का अवसर है और कृष्ण भावनामृत की विधि अनुशीलन करके वो सतोगुण में स्थित हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा अवसर प्राप्त करके उसका लाभ नहीं उठाता तो उसका गति निम्नतर गुणों में बना रहता है और गति भी मनुष्य इतर योनियों में जन्म लाभ होता है। श्लोक संख्या 19। नान्नं गुणभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्नं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, समझ जाता है, जो इन तीन गुणों से परे हैं, भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जो समझ जाता है, जो तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। क्या भगवान कह रहे, वो भगवान के जो दिव्य स्वभाव है ऐसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यह बात हमारे समक्ष स्पष्ट हो गया। भगवान जो कह रहे हैं, चींटी से लेकर इस संसार में, पृथ्वी में मनुष्य तक, तथा वृक्ष आदि से लेकर पेड़ पौधों, नदी, पर्वत, समस्त योनियों में रहने वाले जीव गुणों से बंधे हुए हैं। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बताते हैं, यस्त्रीन्द्र गोपम अथवेन्द्र महेश कर्म बंधानुरूपम फलभाजमातनोति कर्माणि दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में यही बात बता रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, सभी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं।
इन समस्त कर्मों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई करता नहीं। जितने प्रकार के कार्यकलाप इस संसार में, समस्त कार्यकलाप का करता है प्रकृति के 3 गुण, किंतु प्रकृति के भी मूल नियामक एक है, उनके भी नियंता है, वह है भगवान परमेश्वर। यद्यपि भगवान इस प्रकृति के नियंता है, पर भगवान प्रकृति से परे हैं। इस प्रकार से भगवान को जब कोई समझ जाता है, जब कोई जान जाता है, तो प्रकृति की गुणों को लांघ कर परम पद को प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि तथा विवेक के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अपने प्रयास से कोई भी भगवान को समझ नहीं सकता। भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए भगवान की कृपा ही एकमात्र उपाय है। ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानिवारे पारे। जब किसी पर भगवान की कृपा होता है, वही भगवान को समझ सकता है, जान सकता है। इसीलिए शास्त्र तो भगवान हमें यह निर्देश देते हैं, वही ईश्वर कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने की उपाय बताते हैं। भगवत कृपा पाने के लिए भगवान की भक्तों की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए यह शास्त्र का विधान है। यदि किसी को कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है, तो उनको कृष्ण के भक्तों की कृपा प्राप्त करना होगा, अन्यथा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र का विधान यह है। तो यह भगवत ज्ञान, भगवान तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंध, जीवों के साथ प्रकृति का तथा भगवान का, ये जो पारस्परिक संबंध, इस संबंध ज्ञान को जानने के लिए, समझने के लिए तत्वविद व्यक्ति, तत्वविद, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना होगा। यही भगवत गीता का निर्देश है। प्रामाणिक व्यक्ति से, तत्वद्रष्टा व्यक्ति के संग करना होगा, तभी वो यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई भी जीव कितना ही निकृष्ट शरीर क्यों ना प्राप्त हो, केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य शरीरधारी प्राणी भी यदि ऐसे महापुरुषों का संग हो जाता है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, तो अनायास इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। और शास्त्र में ऐसे बहुत घटना है। तो मनुष्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, मनुष्य तो कर ही लेंगे। अन्य प्राणी भी यदि ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त का संपर्क में आ जाता है, वो भी 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त इतने पवित्र, इतने शुद्ध होते हैं, इतने पवित्र होते हैं। वैष्णव आचार्य अपने वैष्णव गीत में बताते हैं, गंगार परस हईले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। वैष्णव का दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से कोई भी प्राणी शुद्ध पवित्र हो सकता है। श्लोक संख्या 20। गुणानेतान अतीत त्रीन, श्लोक संख्या 20। हाँ, गुणानेतान अतीत त्रिंदेहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुखई
विमुक्तो अमृतम अश्नुते अश्नुते गुणन एतान अतित्वप्रिम देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख होई विमुक्तो विमुक्तो अमृत अश्नुते अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्ट से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है और इस संबंध में भगवान भगवत गीता के शुरुआत में ही शिक्षा दे चुके हैं। त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्जगक्षेम आत्मवान। तीन गुण से परे उन्नीत होने का निर्देश शिक्षा गीता के प्रारंभ से ही भगवान दे रहे हैं। अब इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ व्यक्ति ही जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्ट से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का आस्वादन कर सकता है। उसके लिए भगवान ने जो उपाय दिए क्या है? निर्द्वंद होना होगा, नित्य सत्य में स्थित होना होगा, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्जगोक्षेम होना होगा। ये तीन गुणों के अधिकारी होने से ही एक व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों को लांघ सकता है। जब तक व्यक्ति में ये तीन योग्यताएं नहीं आ जाता तब तक वो तीन गुणों को लांघ नहीं सकता, तीन गुणों को पार नहीं कर सकता। निर्द्वंद संसार में द्वंद्व भाव के द्वारा प्रभावित न होना, जो भी परस्पर विरोधी भाव शीत उष्ण लाभ नुकसान अच्छे बुरे निंदा प्रशंसा, ये जो परस्पर विरोधी भाव इसको द्वंद्व भाव कहते हैं। जब तक ऐसे द्वंद्व भाव द्वारा हम प्रभावित होते रहेंगे तब तक तीन गुणों को पार कर पाना संभव नहीं। परस्पर विरोधी भाव की स्थिति में हमें समभाव रखना होगा, चाहे लाभ हो नुकसान हो, सफल हो व्यर्थ हो, अच्छे हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, निंदा आए या प्रशंसा आए, किसी भी द्वंद्व भाव उपस्थित क्यों ना हो। निरंजन प्रभु सो रहे हैं या जगे हुए हैं? जगे हैं प्रभु। आप क्या पिक्चर लगा के रखा है? नहीं तो आप वीडियो में हो या फोटो लगा के रखा? वीडियो में हूँ। हाँ, स्टिल पिक्चर जैसे लग रहा है। तो ऐसे द्वंद्व भाव से व्यक्ति जब तक प्रभावित होते रहेंगे तब तक गुणों के प्रभाव से गुण के बंधन से मुक्त होना संभव नहीं। गुण को पार करना है तो यह योग्यता आवश्यक है। दूसरी योग्यता भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थ हो, कि मैं भगवान का अंश हूं, शाश्वत अंश हूं, भगवान की सेवक हूं। इस सत्य में इस स्वरूप में स्थिर रहना, इस ज्ञान में स्थिर रहना, इसको कहा गया नित्य सत्वस्थो
नित्य शाश्वत, सत्य मतलब स्वरूप में स्थित होना, इस स्वरूप ज्ञान में स्थिर रहना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मतलब देहात्म बुद्धि से मुक्त होना, यह योग्यता होनी चाहिए। और निर्योगक्षेम, किसी भी भौतिक वस्तु पदार्थ के लिए योग यानी प्राप्ति की इच्छा न करना, और यदि कुछ प्राप्त हुआ है उसको सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं होना। इसी को कहा गया निर्योगक्षेम। जब तक ये तीन योग्यताएं प्राप्त नहीं होता तब तक इन तीनों गुणों को पार कर पाना संभव नहीं। तो इस श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं 20वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि क्लेश को द्वारा व्यक्ति अभिभूत होते हैं। जब व्यक्ति तीन गुणों से परे उन्नीत होता है तब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि क्लेश के द्वारा अभिभूत नहीं होंगे। श्लोक संख्या 21। अर्जुन उवाच कैलिंगस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कैलिंगस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो। कैलिंगस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे बोल प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था, सॉरी डिस्टर्ब किया आपको मैंने। क्या प्रश्न? प्रभु जी वो अभी आपने जो 3 पॉइंट बता रहे थे ना, एक बार थोड़ा सा वापस बता देंगे? मैं थोड़ा सा रह गया, 2 ही लिख पाया मैं। जो गुण से परे जाने के लिए 3 पॉइंट बताए थे ना आपने प्रभु जी। निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ और निर्योगक्षेम। निर्द्वंद्व भाव से मुक्त होना, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना, स्वरूप ज्ञान में स्थिर रहना और भौतिक पदार्थ लाभ पाने की इच्छा न करना, और अगर प्राप्त हुआ है तो उनकी रक्षा के लिए चिंतित न होना। दूसरे अध्याय 45 नंबर श्लोक। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अर्जुन यहाँ पूछ लिए। इस श्लोक में अर्जुन वही पूछ रहे हैं जो अभी आपने पूछा कि तीन गुण को लांघने वाला व्यक्ति में क्या योग्यता होता है, उनमें क्या लक्षण होता है, किन लक्षणों से जाना जाता है कि वो तीन गुणों से परे हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। यह प्रश्न पूछा।
तो इसके उत्तर में भगवान आगे की श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करेंगे। तो इस श्लोक में अर्जुन ने जो पूछा कि गुणातीत व्यक्ति का लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा है और वो किस प्रकार प्रकृति के गुणों को लांघता है, ये 3 प्रश्न पूछा। गुणातीत व्यक्ति का लक्षण, गुणातीत व्यक्ति का आचरण और गुणों को किस प्रकार वो लांघ जाता है, ये 3 प्रश्न पूछे। अर्जुन का ये प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। अर्जुन उस व्यक्ति के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है ना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा प्रश्न करना चाहिए और ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहिए। जो भी भगवत गीता के ज्ञान अनुशीलन करना चाहते हैं, प्रत्येक ऐसे जिज्ञासु भक्त के लिए यह प्रश्न अत्यंत आवश्यक है, जिससे तामसिक, सात्विक, राजसिक गुणों को लांघकर निर्गुण स्थिति में पहुंच सके और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके भगवत सेवारूप चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब भगवान उत्तर बताएंगे 22वें श्लोक से। अर्जुन द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं 22वें श्लोक से। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोह एव च पांडव न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवद उदासीनो गुणर्यो न विचालते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखं सत्स्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्यप्रिय प्रियोधीर तुल्यनिन्दात्म संस्तुति मानपमानयस्तुल्य स्तुल्यमित्ररिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों का ये उत्तर दे रहे हैं। इसकी चर्चा आज प्रारंभ भी करें तो भी नहीं हो पाएगा और अगर हम 9 बजे तक भी करें तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इन श्लोकों की चर्चा हम काल करें तो अच्छा है, आधा अधूरा करके एक श्लोक का थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो जी कल पे एक प्रश्न था, मैं थोड़ा पूछ लूं क्या? हाँ तो जी कल आपने जो रजोगुण के लक्षण बताया था उसमें एक सेकंड पॉइंट रहेगा। एक पहले राग द्वेष बताया था, एक लालची, अपवित्र, मोहित होना और हर्ष शोक बताया था। एक पॉइंट रह गया मेरे प्रभु जी। मैं तो नहीं बता सकता, आपका कौन सा पॉइंट रह गया मैं कैसे बताऊंगा। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मिल जाएगा। अच्छा प्रभु जी, है ना, रिकॉर्डिंग ग्रुप में है ना। ये कल का नहीं आया था शायद प्रभु जी? कल का नहीं आया। तो मैं अभी ग्रुप में भेज देता हूँ कल वाला रिकॉर्डिंग। मैं कल वाला रिकॉर्डिंग ग्रुप में डालता हूँ। जी ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी जी
तो जो छूट गया वो आपको मिल जाएगा। जी प्रभु जी, ठीक है। ठीक है फिर। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? तो ये जो 4 श्लोक, इसके आगे भी भगवान इसी से संबंधित विषय को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन चारों श्लोकों को हम, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जो 3 प्रश्न पूछे हैं ना अर्जुन, कि गुणातीत व्यक्ति का